BMS एकेडमी में आपका स्वागत है। इस सेशन में हम शेप टूल के अंतर्गत आने वाले दो और टूल्स की जानकारी लेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे स्मीयर और स्मज टूल के बारे में। आइए सबसे पहले स्मीयर टूल के बारे में जानते हैं। मैं इसे क्लिक कर देता हूं। आप हिंट सेक्शन में देखेंगे आपके पास यहाँ पे एक हिंट अवेलेबल हो गया है स्मीयरिंग ऑब्जेक्ट्स के रूप में। यदि मैं माउस को यहाँ रखूँ तो आप देखेंगे स्मीयर टूल की सारी कार्यविधि या पूरा प्रोसेस बताया जाएगा। यदि आप किसी ऑब्जेक्ट के बाहरी सिरों को ड्रैग करें तो आप उसको थोड़ा थोड़ा बाहर की तरफ निकाल सकते हैं डिज़ाइन बनाते हुए। मुख्यतः इसी कार्य के लिए स्मीयर टूल का प्रयोग किया जाता है। इसमें आप किसी ऑब्जेक्ट के एज को थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मेरे पास ये एक शेप पहले से अवेलेबल है। मैं यहाँ से स्मीयर टूल ले लेता हूँ। यहाँ से साइज़ डिफाइन कर सकता हूँ। जिस साइज़ का मैं स्मीयर टूल यूज़ करना चाहता हूँ मैं 2 डिफाइन कर लेता हूँ। इसी तरह से आप माउस यहाँ रखें तो नाम देख सकते हैं किसी भी टूल का। इस टूल का नाम प्रेशर है। आप प्रेशर डिसाइड कर सकते हैं कितने प्रेशर से आपका ये टूल कार्य करे जो आपका स्मीयर टूल है। इसी तरह से आपके पास स्मूथ स्मीयर और पॉइंटी स्मीयर के नाम से 2 ऑप्शन है। मुख्यतः जो स्मूथ स्मीयर है वो स्मूथली काम करेगा और जो पॉइंट वाला स्मीयर है वो पॉइंट्स के साथ बनाते हुए आपकी शेप्स को डिफाइन करेगा। फिर से लास्ट वाला जो ऑप्शन है वो पेन प्रेशर से रिलेटेड है जो कि टच स्क्रीन्स या टैब्स पे ज़्यादा कार्य करता है। तो आइए सबसे पहले हम यहाँ से स्मीयर टूल का प्रयोग करते हुए बाहर की तरफ एज को निकालते हैं। देखिए यहाँ से कुछ एजेस बाहर की तरफ निकालनी मैंने शुरू की हैं। अगर मैं यहाँ से साइज़ बढ़ा दूँ, जैसे मैं यहाँ से साइज़ बढ़ाना चाहता हूँ मैं इसका साइज़ 6.3 कर लेता हूँ। आप देखेंगे एजेस जो हैं वो थोड़े से डिस्टॉर्ट हो रहे हैं लेकिन साथ में साइज़ उनका बड़ा हो गया है। इसी तरह से मैं और यहाँ साइज़ बढ़ा सकता हूँ। मैं डायरेक्ट 12 कर देता हूँ और फिर साइज़ बढ़ाता हूँ तो आप देखेंगे जो एजेस हैं आप उसको डिस्टॉर्ट करते हुए इमेज को अपने अकॉर्डिंग स्मीयर इफ़ेक्ट दे रहे हैं। तो इस तरह से आप स्मीयरिंग इफ़ेक्ट दे सकते हैं अलग अलग ऑब्जेक्ट्स पे। और यदि यहाँ पे मैं इस तरह से अगर प्रेशर चेंज करता हूँ तो उसके अकॉर्डिंग आप स्मीयर ऑब्जेक्ट्स का थोड़ा सा फ़र्क देख सकते हैं ऊपर और नीचे की तरफ। तो इस प्रकार आप स्मीयर इफ़ेक्ट को यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट टाइप के इफ़ेक्ट्स देने के लिए किसी स्क्रीन में। इसको हम यहाँ एक टेम्पलेट हमारे पास पड़ा हुआ है, मैं उसमें इस इफ़ेक्ट को देना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा इस पिक्चर को अपने पास ले आता हूँ अपनी स्क्रीन में। अब यहाँ से यदि मैं इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर दूँ पहले और फिर यहाँ से स्मीयर टूल का यूज़ करते हुए इसको ड्रैग करूँ तो आप देखें एक इफ़ेक्ट क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। और इस तरह से मैं इस तरह के इफ़ेक्ट्स क्रिएट कर सकता हूँ अपने ऑब्जेक्ट्स के साथ ताकि देखने में वो इफ़ेक्ट्स थोड़ा डिफरेंट लगे और सुंदर लगे। यहाँ मुझे दोबारा सेलेक्ट करना पड़ेगा। अगर सिलेक्शन किसी कारण से हट चुकी है तो आप दोबारा सेलेक्ट करें। अब यहाँ देखिए तो इस तरह से मैं इफ़ेक्ट्स प्रोवाइड कर सकता हूँ। मैं यहाँ से Ctrl+Z कर देता हूँ और वापस ओरिजिनल स्टेट में मैं आ जाता हूँ। इसी तरह से यहाँ इस तरफ मेरे पास जो रेक्टेंगुलर है उस पर भी मैं Ctrl+Z कर देता हूँ तो वापस अपनी स्टार्टिंग पोजीशन में आ जाता हूँ। जिस तरह से स्मीयर ऑब्जेक्ट आप प्रयोग करते हैं एजेस को डिफरेंट शेप प्रोवाइड करने के लिए, इसमें आप एजेस को अंदर की तरफ भी फोल्ड कर सकते हैं कुछ ऐसे। ये देखें तो शेप्स को आप किसी भी तरह से मॉडिफाई कर सकते हैं अंदर की तरफ या बाहर की तरफ। और देखें यहाँ पे एक डिफरेंट सा डिज़ाइन तैयार हो गया है मेरे पास जिसका प्रयोग मैं कहीं भी कर सकता हूँ अपने ग्राफिक्स में। तो इस तरह आप स्मीयर का प्रयोग कर सकते हैं अपने एग्जाम्पल्स में।